हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग मेरी हुई है सुबह के 4 बजे। मैं अलार्म तो अब लगाने लगी हूँ क्योंकि मेरी बीच बीच में नींद जो है वो नहीं खुलती थी मॉर्निंग में, तो इसलिए मैंने 3:50 का अलार्म लगाया था और 3:55 के अराउंड मैं अपना बेड छोड़ दी थी। उसके बाद फिर मैं कॉपी किताब लेकर दूसरे रूम में आई। फिर मैंने ब्रश किया और पानी गर्म किया अपने लिए, उसको लेकर के आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल पे। तो पहला स्लॉट मैंने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी के साथ, जो कि मेरा अगस्त मंथ का टारगेट चल रहा है। मैंने पिछली भी वीडियोस में बताया है। तो मॉर्निंग में पहले मैं ज्योग्राफी ही पढ़ती हूँ। तो आज मैं ज्योग्राफी में करने जा रही हूँ भारत का भू आकृतिक प्रदेश। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे हम हिमालय के बारे में। जितने भी हिमालय हैं, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, लंबाई के हिसाब से कौन कौन से हिमालय, कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, ये बारे में पढ़ेंगे। और जो हिमालय के 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला होता है हमारा ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है हमारा बृहद हिमालय, उसके बाद फिर लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद आता है शिवालिक हिमालय। तो मैंने आज इन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ा, चारों पार्ट के बारे में पढ़ा, कौन से पार्ट में कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आज ज्योग्राफी में पूरा अपना तैयार किया। और उसका नोट्स भी जो है वो भी प्रिपेयर किया अपने अकॉर्डिंग, थोड़े सा टॉपिक बना करके, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं, बस मैंने मेन चीज़ें अपने नोट्स में जो है वो इंक्लूड किया है। तो फिर पढ़ाई करने के बाद फिर बेटे का स्कूल का टाइम हो गया था, फिर उसका लंच वगैरह प्रिपेयर किया। उसको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अपना जो है वो स्टडी नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करने जा रही हूँ कि अभी जो है एग्ज़ाम में बस मैक्सिमम 110 डेज़ बचे हुए हैं। तो इन 110 डेज़ में हम कैसे अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाएं, वो चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो इस स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें करना है अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस मीन्स आपको लगाने हैं टेस्ट सीरीज़। जब तक आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाएंगे, आप अपने आप को जो है वो आंक नहीं सकते हो, अपने आप को नाप नहीं सकते कि हमने अपनी प्रिपरेशन कितनी की है और अभी मुझे कितनी प्रिपरेशन करने की नीड है। तो मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो आज जो है ना, मैं अपना चाय वगैरह बना करके मॉर्निंग में जब लेके आई, तो मैंने ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो ऑर्डर किया था। तो वो फ्लिपकार्ट से किया था, तो वो मेरी ऑर्डर जो है वो आ गया था और मैं उसको भी लेकर के आई हूँ अपनी स्टडी टेबल पे। और अभी मैं आप लोगों को इसको खोल के भी दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं और कैसी हैं और मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ मंगाई है। ये सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा एग्ज़ाम को प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबके मन में ये ख्याल रहता है कि हम टेस्ट सीरीज़ कौन सा लें, कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी होगी, कौन सी टेस्ट सीरीज़ जो है वो हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करती है, जिसको लगाने से हमारे एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो आज मैं आप लोगों से उसी टेस्ट सीरीज़ के बारे में ही बात करने वाली हूँ। देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोग को कि ये 14th टेस्ट है। मैंने ये जो मंगाया है इसमें 14 टेस्ट है, 14 जो है वो टेस्ट सीरीज़ है। 14 के साथ में 14 हमको मिले हैं ये OMR सीट्स। तो OMR सीट्स बाहर से नहीं लेना है, हमें साथ में इसका OMR सीट भी मिला है, तो हमको क्वेश्चन लगाने में काफ़ी आसानी होगी, हमें अलग से नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया OMR सीट्स। ठीक, अब देखते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट जो है वो हमारा है पहला टेस्ट फुल लेंथ। ठीक है, इसके पहला टेस्ट जो है वो फुल लेंथ टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट इस तरह से है, देखिए इसका पेपर क्वालिटी, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि पेपर वगैरह काफ़ी बेकार हो और आप एक बार इस्तेमाल करो और फट जाए कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए, इसमें पेपर की तरह बिल्कुल दिया गया है। और ये सारा कुछ क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, मैचिंग वाले क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और स्टेटमेंट वाइज वाले भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मतलब पैटर्न को एग्जाम के ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो टेस्ट नंबर 1 जो है वो है हमारा कि फुल लेंथ टेस्ट। फिर टेस्ट नंबर 2 जो है वो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का। इसमें हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के और पूरे 150 क्वेश्चंस रहेंगे और साथ में इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो पहले आप क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैच कर लीजिए। और मैच के साथ इनका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है क्या है, तो सारा एक्सप्लेनेशन भी इसमें पीछे दिया गया है। आप उनसे कर सकते हैं, अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, किसी अलग सोर्सेस में जा करके नहीं करना है। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 में है ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। इसमें भी अच्छे से क्वेश्चन सारे दिए गए हैं, मैचिंग में, स्टेटमेंट वाइज, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब हर तरीके से दिया गया है। और टेस्ट नंबर 7
7 आ गया। टेस्ट नंबर 4 जो है वो है हमारा पॉलिटी का, ठीक है। टेस्ट नंबर 4 पॉलिटी। टेस्ट नंबर 5 जो है वो है साइंस का। टेस्ट नंबर 6 जो है वो है यूपी स्पेशल एंड सेंसस। टेस्ट नंबर 7 जो है वो है इकोनॉमिक्स एंड आपका बजट, ये सब कुछ भी दिया गया है, बजट आपका 2026 का और इकोनॉमिक सर्वे ये पूरा दिया गया है इस टेस्ट में। इकोनॉमिक्स के साथ में आपको बजट के भी क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाएंगे अगर आपने, और बजट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। मैंने बस एक बार एक नज़र देखा है सब टेस्ट सीरीज को जब ये आई है मेरी बुक, उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों के साथ पहले शेयर करूँगी, और वैसे भी मैं इसको अब संडे से टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करूँगी, तो फिर मैं आप लोगों को रिव्यू दूँगी कि हाँ ये टेस्ट कैसा है और इसके क्वेश्चन कैसे हैं, मॉडरेट हैं, टफ है या ईजी हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं टेस्ट लगाने के बाद बताऊँगी। तो फिर चलिए बात करते हैं टेस्ट नंबर 8 की। तो इसमें है एक आपका पॉलिटी और इन्वायरमेंट, पॉलिटी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं। टेस्ट नंबर 9 में है आपका हिस्ट्री एंड यूपी स्पेशल। टेस्ट नंबर 10 में है आपका ज्योग्राफी, सेंसस एंड अर्बनाइजेशन। उसके बाद टेस्ट नंबर 11 में फिर से वही इकोनॉमिक्स एंड आपका जनरल साइंस, ठीक है। तो ये टेस्ट नंबर 11 तक हो गया। उसके बाद टेस्ट नंबर 12 से फिर हमारा फुल लेंथ टेस्ट है। टेस्ट नंबर 12 फुल लेंथ है, टेस्ट नंबर 13 भी फुल लेंथ है और टेस्ट नंबर 14 भी फुल लेंथ टेस्ट है, यानी कि 4 हमें फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं और 10 जो है वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है। और देखिए टेस्ट लगाना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, तो उसके लिए टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे आपको। और ध्येय आईएएस मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी अच्छा सोर्स है टेस्ट सीरीज़ के लिए। मैंने इसके पहले आरओ के लिए भी ध्येय आईएएस का ही टेस्ट लगाया हुआ था, और इसके लिए भी आप जो है यूपीपीसीएस के लिए इस टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे, और मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया है, और मैं आप लोग कहेंगे मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी, तो अगर आप लोग को लेना होगा तो वहाँ से आप चेक करके ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज़ के बारे में पता चल गया होगा कि हाँ कौन सी टेस्ट सीरीज़ कैसी है। सबका अपना अपना किसी भी कोचिंग का आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये ध्येय आईएएस का मंगाया है। मैंने इसके पहले भी ध्येय आईएएस का ही लगाया था, तो मैंने आप लोगों को जो है वो सजेस्ट किया कि हाँ आप इसको ले सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा और बाय बाय।